तेजस्वी यादव जी लाइव है और पूरे बिहार में 38 जिला में सभी प्रभारी बहुत मजबूती से और अपनी अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। एक एक घर से लोग, कार्यकर्ता इतनी एक्टिव है। सभी गांव के, पंचायत के, प्रखंड के सभी जिले में लोग आए हैं और बहुत ही धूमधाम से ये त्यौहार मनाया जा रहा है। भाजपा वाले तो आरोप लगा रहे हैं कि विदेश घूम रहे हो। उनका काम है आरोप लगाना, रहने दीजिए, अच्छी बातें कीजिए। लगातार जो उनके घर को खाली कराने का विवाद चल रहा है, देखिए, किसी की नीति जैसी है वो वैसा ही काम करेंगे, लेकिन ये पार्टी, यहाँ के कार्यकर्ता, सभी अधिकारी पदाधिकारीगण हर तरह से मजबूत हैं। हम लोग काफ़ी हैं। पूरे बिहार की जो जन सैलाब है ना, जन जागृति है ना, वो पूरा वो सुरक्षा देने के लिए हमारे अपने नेता को काफ़ी है। हम लोग कोई मशीनी जनादेश वाली पार्टी नहीं है, ये इनकलाबी पार्टी है, सैलाब वाली पार्टी है, जन सैलाब वाली। अच्छा, जो भरत तिवारी का जो एनकाउंटर हुआ है, आज जो है सत्ता पक्ष से नहीं पहुँचे हैं, कई लोग सत्ता पक्ष से पहुँच रहे हैं, क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं? मैं इसे ऐसे देखती हूँ कि जब कोई भी प्रश्न इस तरीक़ा से ट्विस्ट हो जाए और गंदी राजनीति का एक पहल बन जाए, सबब बन जाए, तो और जहाँ तक मैं समझ रही हूँ कि जब न्याय मांगने वाला और न्याय देने वाला एक ही हो, तो इस पर आप क्या सवाल बनाएंगे और क्या मैं जवाब दूँ? जैसे जैसे पार्टी का उम्र बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे आपके पार्लियामेंट में मेंबर बढ़ रहे हैं, क्या कितनी बड़ी चुनौती है? इसका सबूत है। आप आंकड़ा देखिए, आंकड़ा क्या कहता है, किस पार्टी को सबसे ज़्यादा पूरे बिहार में वोटिंग रेशियो है, समझ सकते हैं आप। नंबर 1। नंबर 2 कि किस तरीक़ा से षड्यंत्र रची जा रही है, न सिर्फ बिहार में, आप पूरे जगह आप देख सकते हैं। भाजपा ने जब से आरएसएस के लोगों की चाटुकारिता करने वाली ये पार्टी अपने आप को डार्क में रखकर, ये आरएसएस के लोग पूरे तरीक़ा से एक्सपोज ना करके एक पार्टी का संगठन किया। ये संगठन जो है, समझ रहे हैं ना आप, ये बीजेपी, ये सभी लोग जो इसके हैं, सभी तलवा चाटू जो लोग हैं, असली घुसपैठिए जो लोग हैं, इसको समझने की पूरी आवाम दिन दिखाएगी। आखिर क्यों इसे ज़रूरत पड़ी एसआईआर के नाम पर लोगों की वोटिंग काटने की, और असली जो इसके घुसपैठिए हैं उसको वोटिंग दिलाने के लिए झूठे तरीके से। तो ये जो षड्यंत्र करके जीत रही है चुनाव, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज न सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे देश के लोग इसको जागरूक हो चुके हैं, इतनी जागरूक हो चुके हैं, तभी तो इसे षड्यंत्र पर षड्यंत्र करने की जरूरत पड़ रही है सत्ता पर टिके रहने के लिए। विधायक जी, भरत तिवारी की मां अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर जा रही है, तेजस्वी यादव से क्या मदद मिलेगा उनको? देखिए, आज जश्न मनाइए, आज संकल्प होने का दिन है। मैं बस इतना जानती हूँ कि किसी के साथ भी अगर अन्याय होता है तो उसे न्याय जरूर मिलना चाहिए, और हम सब एकजुट हैं किसी को भी न्याय दिलाने के लिए। क्या लगता है जिस तरह से इनकाउंटर किया गया है, सम्राट चौधरी की पुलिस मनमानी कर रही है क्या? यही समझना है कि आखिर हो क्या रहा है, ये ऐसा हो क्यों रहा है, कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है, क्यों संरक्षण दे रहा है। ये सारे पॉइंट लॉजिकली, प्रैक्टिकली पॉइंट्स हैं। इसको आम जनता बखूबी देख भी रही है, समझ भी रही है और ऑलरेडी जागरूक है। पब्लिक का कमेंट आ रहा है कि सम्राट चौधरी बैकवर्ड फॉरवर्ड कर रहे हैं, इसलिए फॉरवर्ड को देखना नहीं चाहते। देखिए, कुछ लोग अगर क्या कह रहे हैं, रहने दीजिए। एज होल मेजॉरिटी क्या सोचती है, कैसे सामाजिक न्याय की लड़ाई हम सब मिल के लड़ें और अमन चैन, खुशहाल और नफरत की राजनीति को ख़त्म करके अपने बिहार को बहुत ही मजबूत बनाएं
और जो रियल चीज़ है, हकीकत चीज़ है, जनहित में काम होना और जन के हक और अधिकारों को एकदम से दिलाना, ना देर करते हुए उस पॉइंट पे बात होनी चाहिए। भगत सिंह से जोड़ा जा रहा है भरत तिवारी को। लगातार सवाल उठ रहा है कि उसको लेकर आप क्या सोचें? लगातार सवाल कौन उठा रहा है, कहाँ से उठ रही है, ये सवाल बन कहाँ से रही है, क्यों बन रही है ये सवाल, आम जनता को इस तरीक़ा से समझने की ज़रूरत है, फिल्टर करने की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं इस मैटर को लेकर, गलत है या सही है? भरत तिवारी का सही है या एनकाउंटर सही गलत हुआ है? या गलत हुआ? इनकाउंटर आखिर ऐसे नहीं होता है। इनकाउंटर प्रशासन ने अपनी देख रेख में कैसे करवाई, क्यों करवाई, ये तो आगे पता चलेगा। पब्लिक तो कह रहे हैं सम्राट चौधरी भी दागी आदमी है, तो उनका एनकाउंटर नहीं हुआ, भरत तिवारी का एनकाउंटर करवा। देखिए, ये जो सारी चीज़ें जो है तो पब्लिक के बातों का सवाल का जवाब देना चाहिए ना। सरकार पे बैठे हुए लोग, सत्ता पे बैठे हुए लोग चुप क्यों हैं? अपने पूरे पब्लिक के, आम जनता की जो सवाल अराइज हो रही है वो जानना चाहती है, तो क्यों नहीं सवाल का जवाब मिल रहा है उन्हें? विधायक मंत्री अशोक चौधरी उनके घर पहुंचे थे, कह रहे हैं कि इनकाउंटर गलत हुआ है, लेकिन आप विपक्ष में रह के भी इस बात को सीधे तरीके देखिए, कौन क्या कह रहा है, ये सही हम लोग हमेशा सीधे तरीके से हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले हम लोग हैं। हम सभी ये पार्टी सशक्त पार्टी, मजबूत पार्टी, बहुजन समाज की एकजुट करने वाली, जन जागरूकता वाली पार्टी, सिर्फ सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने में। बाउंस कर रहे हैं विधायक, हमारा सवाल कुछ और है। आप अपनी पार्टी की तारीफ कर रहे हैं, मैं एक पूछ रहा हूँ, भरत तिवारी का एनकाउंटर सही है या गलत? देखिए, मैंने इसका जवाब बहुत सबसे पहले दिया। जो बातें, जो मैटर बहुत ही ट्विस्ट हो जाए, गंदी राजनीति का एक मुद्दा बन जाए, और जहाँ तक मैं जानती हूँ और समझ पा रही हूँ कि जो मुद्दा जहाँ के न्याय मांगने वाला और न्याय देने वाला एक ही हो, तो क्या सवाल रह जाता है और क्या जवाब रह जाता है, ये आप समझ सकते हैं। ये आने वाला वक्त में, आने वाले समय में बिल्कुल 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 भगत सिंह अपनी जगह है, उससे किसी को आप रिलेट नहीं कर सकते, इसको समझने की जरूरत है। वो सही मान रहे हैं। आप, मैंने आपका जवाब दे दिया। चलिए क्वेश्चन है, आप सभी समाज से लोग का इस तरीके से अन्याय हुआ, आप समझ सकते हैं ना, क्यों नहीं उस पर आवाज़ उठाई गई, क्यों उसको दबा दिया गया, चाहे वो कुशवाहा समाज से हो, चाहे दलित समाज से हो। पासवान, दो पासवान की मर्डर हुई है, कई यादवों की समाज के लोग घायल हुए हैं, उसको मारा गया, और बलात्कार की घटना जो हो रही है, क्यों चुप है सत्ता पर बैठे हुए लोग, क्यों चुप है? मैं एक बात बताऊं, मैं सवाल पूछने में या आपके सवाल की झड़ी लगाने में, जवाब देने में विश्वास नहीं रखती, मैं काम करने में विश्वास रखती हूँ। मैं सत्ता पे हम रहें या ना रहें, हम हर तरह से जनहित में काम करने के लिए समर्पित हैं। नहीं, देखिए, मैं बताऊं, आपके सवाल करने का जो स्टेटमेंट है ना, आप सवाल जो कर रहे हैं ना, वो ओतप्रोत है तेजस्वी जी को गलत ठहराने के लिए। जैसे आपने सवाल को कैसे मोल्ड कर दिया, आप सॉफ्टली नहीं, आप सॉफ्टली आराम से तेजस्वी जी के बारे में कह रहे हैं। मुझे लगता है कि आपने पहले से सोच के ही आए हैं, प्लानिंग करके ही आए हैं कि मैं तेजस्वी जी को नेगेटिव बोलूँ। आप आराम से बोलिए। नहीं, हमारे तेजस्वी जी बहुत एक्टिव हैं, और मैंने बताया, और पूरी आवाम जानती है, सिर्फ बिहार के ही लोग नहीं, पूरे आज तक जो उन्होंने मात्र 17 महीने में काम किया है ना, पूरे देश में इतने कम अंतराल में कोई नहीं किया होगा। ये पूरी आवाम इसको जाने। अच्छा, तेजस्वी यादव जी को भरत तिवारी के घर जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए? ये तेजस्वी जी बखूबी समझ रहे हैं, वो समय निकाल के वो आगे क्या करेंगे। कमेटी के जब उनका शेड्यूल टाइट रहेगा तो वो बखूबी उन्होंने बयान भी दी है, बखूबी उन्होंने सपोर्टिव अपनी मैसेज भी दी है। तो आप समझ सकते हैं स्थिति परिस्थिति बस जो एक प्रैक्टिकल और मजबूत और सही बात होती है
वो रखने से कभी नहीं चूकते, कभी नहीं चूकते। मैडम, एक तरफ सम्राट चौधरी मंच से कहते हैं कि हम कानून को पूरा छूट दिए हुए हैं। जमुई की घटना है, परसों पुलिस जो है विधायक जी आपसे सवाल है, फिर से सिक्योरिटी मिल गई है राबड़ी देवी और मतलब आने घर खाली कराने के बाद जमुई का जो प्रधान कार्यालय का था सबसे मजबूत पार्टी का कार्यालय, उसमें अब सैलून खुल गया, उधर से कार्यालय खाली, उधर से मैं बताऊँ एक चीज़, ये बहुत यही सोचने वाली बात है।